मिठू, मिठू, क्या हो रहा है मिठू? मेरा प्यारा मिठू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, मजे कर रहा है। मिठू, मिठू, नमस्कार दोस्तों। आज मैं कुछ बगल में थोड़ा घटना जो हुआ उसी के बारे में मैं सुना रही हूँ आपको। एक परिवार में अपनी बहू को मार दिया है। पति, सास, ससुर सब तीनों मिल कर के। मान लीजिए उसका एक साल का छोटा बच्चा था, है ना। और कैसे बच्चे का रोना उसको पसंद आया, पता नहीं इतना रो रहा था वो बच्चे, जो क्या बताऊं मैं। तो आज सुनी मैं, पति को तो जेल उसको हो गया, लेकिन ससुर साथ में ही था। ससुर सास आराम घर में ही है, दोनों बच्चे के साथ में। बताइए, जो पति ही मारा है कि तीनों मिल के मारा है, वो तो भगवान ही जानते होंगे, है ना। बाकी यदि ससुर साथ में है तो सबको ही मिलना चाहिए सज़ा, क्योंकि ससुर सास के साथ वो लड़की रह रही थी, पति भी था, तो गुनहगार तीनों ही होना चाहिए हमारे हिसाब में। तो पति को तो जेल हो गया, लेकिन ससुर सास दोनों आराम से ही देखती हूँ बच्चे के साथ घूम फिर रहा है। और कष्ट तो लग ही नहीं रहा, जो थोड़ा भी कष्ट है उसको, जो बहू चली गई है दुनिया से। अब बताइए, ऐसे ऐसे लोग आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उससे बात करना बंद कर दी हूँ। भाई, तुम्हारा ऐसा सोच है तो एक बेटा एक बहू, उसको तुम इस तरीके से मार दी, तो उससे बात करना कितना मुझे बहुत ही गलत लगता है ना। उसे हमसे बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत था तभी तो जेल उसका बेटा को हुआ। ऐसा भी होता है, बहू मरी थी तो रोने का भी कम से कम आज आवाज़ घर से निकलता, और उसी पड़ोसी को बताता ऐसे ऐसे हो गया है। कुछ भी नहीं आवाज़ निकला। और देखे हम लोग, जो पहले 2 घंटा, हम लोग को मालूम होने से 2 घंटा पहले इतना स्पीड में गाड़ी निकाला है। जब गांव गया, गांव जाने के बाद, गांव तो यहाँ से मुश्किल से 30 मिनट का रास्ते पर घर है उसका, लेकिन जब घर पहुंच गया है तब 2 घंटे के बाद हम लोग को जानकारी हुआ जो इनकी बहू मर गई और उसको लेके गांव चले गया। ऐसा रोना तो बहुत दूर की बात, किसी को जानकारी भी नहीं होने दिया जो उसकी बहू मर गई है। आज जेल हो गया, तब अब क्या करोगी? अब उस समय वापस लाओगी, जो बहू को दिखाओगी मेरी बहू यहाँ पर है, मेरा बेटा को जेल में क्यों दे दिया है? और सबसे बड़ी बात, छोटा सा बच्चा जो रो रहा है उसका देखिए, जो क्या इसको समझेंगे आप? ये एक ममता जो होता है ना, माँ बच्चे का ममता, इसका गला घोट दिया है ये सब। माँ के मुंह का दूध छीन लिया। जो 1 साल का बच्चा माँ का दूध पी रहा था, तो ममता का गला घोट कर मार दिया है अपनी बहू को। तो मेरे तो मन में होता है इस सबको ही जेल में डाल देता, जैसे बहू को मार दिया है, इस तीनों को भी उस तरीके से मार दिया जाना चाहिए। वो भी किसी की बेटी है ना, वो भी कितना प्यार से पाली पोसी होगी। तुम्हारे बेटा से शादी की,
जो मेरी बहू बेटी खुश रहेगी, अच्छे घर में जा रही है। ये तुम लोग ने क्या किया है? माँ का बेटी छीना, वो बच्चे का माँ छीन लिया। ये पाप कहाँ तक जमा रखेगा? तो ऐसे बोलते हैं ना, जो रावण का भी घर आज जब भर गया तो उसके उसी से उसका मौत हो गया। तो इतना पाप मन नहीं करना चाहिए जो किसी को इतना तरपा दिए। पोता रो रहा है, बेचैन है माँ के लिए, मम्मा मम्मा करके रो रहा है बच्चे। आओ उसको, कोई बात नहीं है, चलो घुमा देती हूँ इधर। एक आओ, पता 1 साल का बच्चा है वो। थोड़ा भी दया धर्म उसके मन में नहीं आया जब मार दिया बहू को। जब मार दिया तभी तो उसका बेटा का जेल हुआ है। तो आप लोग भी थोड़ा कमेंट करिएगा, ऐसे लोग को क्या सज़ा मिलना चाहिए और ऐसे गलती से बच के रहना चाहिए। ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। इसे थोड़ा बच्चे को भी समझाएंगे, जो बेटा देखो आज गलती जो किया ना, इसका फल भोग रहा है। तो गलती करना तो लगता है बहुत आसान है। किसी को तरपा दिए, तरपा के मार दिए, बहुत आसान तभी लगा। लेकिन इस ममता का जो गला घोट दिया, जो माँ इतना प्यार से अपनी बेटी को पाल पोस के शादी की, वो कितना बेचारी रो रही होगी। बस अपना देखा जो हमारा बेटा का तो शादी हो जाएगा, क्या हो गया, मर गई तो बताइए, ऐसा आवाज़ निकलता है उसकी सास के मुंह से। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, कमेंट करिएगा ऐसे ससुर सास को क्या सज़ा मिलना चाहिए। आप लोग भी एक साथी हैं हमारा, जो सुख दुख में हम लोग या कोई विचार रखते हैं। आप लोग से जो कमेंट करिएगा, जो क्या ऐसे आदमी को क्या करना चाहिए, क्या सज़ा मिलना चाहिए और ये कितना गलत किया है ना। ठीक है, बाय, नमस्कार।